सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ऐसे देखिए धान के खेतों में किसान है भाई, खेती मेहनत से किए भैया, कभी सड़ता ही नहीं, कभी नहीं सड़ता है। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आगे जनकपुर है, जनकपुर यही अगल बगल है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जहाँ पर आप खड़े हैं, ये रास्ता जो है कैंपियरगंज से करमैनी वाले मार्ग में जाकर के मिला है। आगे वही रास्ता मेन हाईवे है और ये सीधे चला जाता है जसवल चौराहे की तरफ। यही रोड सीधे जसवल चौराहे की तरफ जाता है। ऐसे में 2 लेन की सड़कें बना दी गई हैं। 2 लेन की सड़कें बनवा तो दी गई हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पे लोग चलते हैं, हर रोज हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, आती जाती रहती हैं। लोग बड़ी वाहन छोटी वाहन आती जाती रहती हैं। ऐसे में हमने यहाँ पर देखा कि भारी मात्रा में कूड़ा कचरा ला करके इसमें डाला जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कचरा कहाँ का है आखिरकार? सवाल ये उठता है, अगर ये कचरा नगर पंचायत कैंपियरगंज का है, नगर पंचायत चौमुखा का है, तो चौमुखा नगर पंचायत में रिसाइकलिंग के लिए, कचरा रिसाइकलिंग के लिए व्यवस्थाएं करा दी गई हैं। और वो संस्था अभी बंद पड़ी है, उसमें लगा है ताला, रिसाइकलिंग हो नहीं पा रहा है। और ऐसे में कचरा ला करके गांव में डाला जा रहा है। देखिए गाड़ियां जा रही हैं, 1 लेन ही केवल बचा है। ये 2 लेन की सड़कें हैं, 1 लेन तो ऐसे ही कवर हो चुका है। देखिए ना, 1 लेन में कूड़ा कचरा है और 1 लेन के रास्ते लोग होकर के आ जा रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि पूरा कूड़ा शहर का ला करके इस गांव में डाला जा रहा है, गंदगी फैलाई जा रही है। इतना कचरा गांव में तो निकलता नहीं है, एक कचरा शहर का ही है। और ऐसे में नगर पंचायत चौमुखा में अगर रिसाइकलिंग की व्यवस्था करा भी दी गई है, तो यहाँ पर कचरा क्यों डाला जा रहा है? इसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। भारी मात्रा में गंदगियां फैलाई जा रही हैं, गांव का शुद्ध वातावरण को भी प्रदूषित किया जाने में लगे हैं लोग। यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से ही कहना चाहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस कूड़े कचरे को रिसाइकलिंग कराएं। और ऐसे में अगर सरकार बजट दे रखी है, रिसाइकलिंग के लिए तमाम मशीनें उपकरण लगवाई हुई है, तो इसलिए कि इन कचरों का सदुपयोग हो सके, रिसाइकलिंग हो जाए और इसको पूरी तरीके से नष्ट किया जा सके। जहाँ खड़े हम लोग, यहाँ सांस लेना दूभर है, बड़ी मुश्किल से आप लोग के बीच में इस न्यूज को हम दिखा पा रहे हैं, क्योंकि सांस लेना बड़ा दूभर है, गंदगियां फैली हुई, बदबू कर रहा है। और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आइए आगे। सरकार का मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और सरकार के स्वच्छ भारत मिशन को यूं ही ऐसे ही नजरअंदाज किया जा रहा है। और ऐसे देखिए धान के खेतों में किसानों की फसलें भी नष्ट होती नजर आ रही हैं। उसमें कूड़े कचरे कितने फैले हुए आप देख सकते हैं। प्लास्टिक पर रोकथाम के लिए सरकार ने कितने प्रयास किए थे, लेकिन सरकार कहती तो है प्लास्टिक बंद हो गई, लेकिन अभी तक कहीं बंद हुआ है क्या? आज भी हर दुकान पर प्लास्टिक के थैले मिलेंगे, हर दुकानों पर ऐसे ही प्लास्टिक में पैक होकर के सामान बिक रहे हैं। क्या करेंगे ऐसे कचरे? देखिए प्लास्टिक जो कभी नष्ट नहीं हो पाता है, ऐसे में सड़ता नगलता नहीं है, ये किसानों के फसलों में, खेतों में जा करके भर रहा है। अब किसानों की इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ रही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी खेती बाड़ी है और इसमें पूरा कचरा आकर के लग रहा है, अब यहीं पर लाकर डाला जा रहा है, नष्ट हो रही खेतियाँ। अब ये प्लास्टिक जो है जैसे हवाएं बहती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, उड़ उड़ करके इन खेतों इस खेत से उस खेत में जाता है और इससे पूरी तरीके से प्रदूषित गंदगियाँ फैली रहती है। अब यहाँ देखिए इन कचरों को रिसाइकलिंग के बाकायदा सरकार व्यवस्था अगर की है, तो इसको कहीं और अन्य जगह ले जाकर के डालनी चाहिए। वहाँ रिसाइकलिंग सेंटर पर इसको ले जाकर के डालनी चाहिए। प्लास्टिक है, इसमें तमाम शीशी बोतल, कूड़े कचरे में क्या कुछ बताया जाए, गीला सूखा कचरा, हर प्रकार का कचरा यहाँ पर लाकर डाला जा रहा है। सरकार के स्वच्छ भारत मिशन कहाँ तक सफल होते नजर आ रहे हैं, बस यही देख लीजिए हालात। यहाँ नगर पंचायत चौमुखा के जो भी जिम्मेदार अध्यक्ष हैं, नगर पंचायत चौमुखा के जो जिम्मेदार अध्यक्ष हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि साहब गांव के कम से कम वातावरण को भी तो स्वच्छ रखिए, शुद्ध रहने दीजिए गांव के वातावरण को, ऐसे प्रदूषित तो ना करिए। यहाँ से 2 किलोमीटर कैंपियरगंज है, पूरा कुछ कचरा ला करके 2-3 किलोमीटर की दूरी पे डाल ही दिया जा रहा है। बताइए ऐसे फैलाई जा रही है गंदगी। और यहाँ बना हुआ पक्की सड़क, इस सड़क आने जाने के लिए क्यों बना है कि कचरा डालने के लिए, कचरा डाल रहे हैं या नाले में डाल रहे हैं। अब किसी का जमीन होगा, अगर किसी की जमीन भी होगी तो उसमें वो भी संतुष्ट होंगे महोदय। उनको ये लग रहा होगा कि मिट्टी डाली अगर पड़ जाएगी तो हम प्लाटिंग करवा देंगे, जमीन को बेच देंगे, उनके मन में ये होगा। और नगर अध्यक्ष भी सहमत होंगे, जिनकी जमीन है वो भी सहमत होंगे। इस वजह से पूरा कचरा डलवा रहे हैं और ये प्रदूषण का सामना किसको करना पड़ रहा है? इसको मुश्किल, इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है। किसको करना पड़ रहा है? लोग राहगीर गुजर रहे हैं। बात को लेकर के, इस मामले को लेकर के हम चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकुंद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नेतौर बाजार। नेतौर के। अच्छा ये बताइए, इस कचरा जो डाला जा रहा है कहाँ का कचरा है? ये होगा कैंपियरगंज का। शहर का ना? शहर का जी। वहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए सेंटर है? अब होगा वहाँ पे कचरा रिसाइकलिंग क्योंकि होगा जरूर, और वहाँ डालते नहीं है, गलत है कि यहाँ डालते हैं।
यहाँ डालते हैं तो बगल में डालना चाहिए, क्योंकि रोड पे नहीं डालना चाहिए। बताइए, आप शहर यहाँ से 2 किलोमीटर होगा? हाँ 2 किलोमीटर है। और इसके बाद जो गांव शुद्ध आज शुद्ध मतलब कहीं ना कहीं स्वच्छ है, इसको भी प्रदूषित किया जा रहा है। जी किया जा रहा है। शहर में तो कचरा रहता है ये दुनिया भर जी, और उस कचरे को ला करके गांव में डाला जा रहा है। जी, गांव के भी वातावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। जी, ये गलत हो रहा है कि नहीं? गलत हो रहा है। ये रास्ता रोड क्यों बनाया गया है? आने जाने के लिए, आने पब्लिक जाने के लिए। और इस पे क्या है? कचरा है ना भैया? वही साफ रहना चाहिए रोड है। फिर 2 लेन की मान लीजिए सड़क है ये, जी। है ना? 1 लेन तो ऐसे कवर है, आप देख रहे हैं ना, कवर कर लिए कचड़े से। कचरे से कवर कर लिया है। रास्ते हैं, फिर जब कचरा है तो रास्ता का जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी सरकार की है, जो यहाँ के व्यवस्थापक है, जो शहर के चलाने वाले हैं, है ना? जो नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे, यही सब जो चीजें भी। हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मुकुंद है। मुकुंद जी नेतवर के हैं। और आप भैया? हम भी नहीं तोलते हैं। आप भाई साहब हम लोग, मतलब देखिए लोग बोलना नहीं चाहते हैं न्यूज के सामने अपनी समस्याओं को, लेकिन ये समस्या है ना, बिल्कुल है। किसी एक व्यक्ति की है? नहीं नहीं, पूरे समाज का है। पूरे समाज न तो किसी एक व्यक्ति का, नहीं किसी जाति विशेष पार्टी, कोई नहीं, हाँ। सबका है। रोड है, सबका सबके लिए है। और आप ही लोग के टैक्स के, आम जनता के टैक्स से ही बनी है सड़क। बिल्कुल बिल्कुल, हर हम लोग के टैक्स से जो लोग फेंक रहे हैं उनको पैसा भी मिलता है, हम लोगों हाँ, के हम ही लोग के टैक्स से। और देखिए यहाँ उनको पैसा भी हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जी आप भी किसान के ही बेटे होंगे। बिल्कुल। और ऐसे में एक कूड़ा कचरा जो उड़ कर जा रहा है धान के खेतों में जा रहा है ना, जी, ये कभी सड़ेगा गलेगा? नहीं। खेतों को उपजाऊ बनाएगा ये कचरा? नहीं नहीं, उपजाऊ नहीं बनाएगा और उसर कर देगा, खराब करेगा, प्रदूषित है। कचरा तो खराब ही करेगा। खराब ही करेगा। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होगी? अब किसानों को इसको झेलना पड़ेगा ना, इसका खामियाजा झेलना नहीं पड़ेगा। जब मान लीजिए किसान है भाई, खेती मेहनत से किए हैं, सड़ता है भैया, कभी सड़ता ही नहीं, कभी नहीं सड़ता है। ऐसे कचरा गंदगी फैली हुई है। जिम्मेदार नेताओं से ही कहना चाहते हैं कि इस कचरे को हटवाया जाए, है ना भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल, कचरा हटवाया जाए, सड़क साफ हो। जाइए आप लोग सावधानी पूर्वक। ये सब दशाएं थी यहाँ के लोगों से, हमने बात के देखा ये आपने किस प्रकार की समस्याएं हैं। पूरा कचरा लगा हुआ है, गांव के शुद्ध हमारे वातावरण को गंदा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यह सरकार लगी हुई है कि इन कचरों में से जो उपयोग की चीजें हैं उनको रिसाइकिल कराया जा सके, इसलिए सरकार मशीनें भी बैठवा दी हैं, उसमें लगा ताला और यहाँ पे ला जाकर फेंक रहे हैं लोग। 2 लेन की सड़क है, 1 लेन तो ऐसे कवर कर लिए कचरा से, और आने जाने में दिक्कतें हो रही है लोगों को। रात में आएंगे तो लड़ करके इसमें कचरे में मर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। आए दिन हादसे होते ही रहे हैं। बस यही कहना चाहते हैं जो भी जिम्मेदार है इस पे नजर डालें और तत्काल इस पे कार्रवाई करने की कृपा करें।